राधे राधे, गुड मॉर्निंग श्री हरिदास। कैसे हो आप लोग? होप आप लोग एकदम अच्छे होगे, मस्त होगे और भाई खुश तो बहुत हो गए। तो अभी सुबह का टाइम है, 6 बजे हैं। मैं सो के उठी हूँ और सो के उठने के बाद में मैंने अभी पी है यहाँ बैठ के चाय। विनोद अभी सो रहे हैं, बच्चे भी सोए हुए हैं अभी। तो जब तक मैं यहाँ पे बैठ के कर रही हूँ कुछ अपना काम, और उसके बाद मैं यहाँ 1 घंटे बैठूँगी। 1 घंटे में यहाँ बैठने के बाद मैं फिर जाऊँगी अंदर और अपना कुछ काम करूँगी, लेकिन सबसे पहले फिर जाके करूँगी अभी स्नान। तो जब सब उठ जाएंगे तब मन लगता है घर में, अदरवाइज़ तो फिर ये है थोड़ी शांति भी रहती है। काम ज़्यादा करने में मज़ा आता है, मैं अपना काम अच्छे से कर पाती हूँ, क्योंकि परिवारदान उठते ही ना फिर वो कभी उनमें आपस में लड़ाई होगी, कभी झगड़ा होगा, कभी शोर होगा, कभी कुछ होगा, तो उससे मैं डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए अभी जितनी देर वो सो रहा है ना उतनी देर मैं अपना काम कर रहा हूँ। इंसान कितना स्वार्थी है ना, हर इंसान अपना भला देखता है। जैसे मैं बच्चों से अपना भला देख रही हूँ, ये लोग थोड़ी देर सोते रहेंगे ना तो मैं अपना काम निपटा लूँगी। अगर ये उठ जाएंगे तो शैतानी करनी शुरू कर देंगे ना, है ना? यही बात आप लोग भी ऐसे ही करते हो ना। बहुत सारी मम्मियाँ ऐसे ही करती हैं, सोचती किचन का काम खत्म कर ले, अभी बच्चे सो रहे हैं। मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हैं तो मैं ये सोचती हूँ ये उठेंगे और हल्ला काटना शुरू करेंगे तो इससे बेहतर ये है कि पहले मैं काम कर लूँ। मैं भी वही सोचती हूँ जो आप सोचती हो। तो विनोद के ऑफिस जाने के बाद में तुरंत ही गैस वाले भैया आ गए, जो हम लोगों ने कंप्लेंट नोट करा रखी थी ना। इसको पाइप को ठीक कराने के लिए कुछ बर्नल वगैरह में दिक्कत होती है, उसको क्लीन करने के लिए लोग आते हैं। और ये वाला फिर गैस पाइप का जो पाइप था वो भी मुझे लगवाना था यहाँ पे। तो एक्चुअली मैं तैयार होने जा रही थी, किस वजह से आपको पता ही होगा कि मुझे रील्स बनानी थी, तो मेरा आधा थोड़ा बहुत मेकअप भी हुआ रखा हुआ है। तो मैं तैयार हो रही थी और उतने में ये भैया आ गए, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, पहले ये काम करा लेती हूँ, उसके बाद में फिर मैं बाकी अपना जो काम होगा वो करूँगी। तो अभी भैया वही सब करने पर लगे हुए हैं। तो अल्टीमेटली मेरी प्रॉब्लम हो चुकी है सॉल्व, और मेरा गैस का चूल्हा बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। देखो ये जो पाइप है ना, ये वाला पाइप पहले ऐसे गैस सिलेंडर मेरा यहाँ पे रखा हुआ था, यहाँ पे। तो गैस सिलेंडर यहाँ पे रखा रहने की वजह से ये इतना खुल रहा था। तो यहीं पे मेरी आटे की टंकी वंकी रखी हुई थी, मतलब स्टोरिंग वाला सामान रखा था मैंने। तो यहाँ से ऐसे निकल रहा था और पाइप ऐसे जाके यहाँ लग रहा था, तो या तो वो इधर से निकालो या फिर गैस के पीछे से निकालना हो रहा था। तो जिसकी वजह से ये खुला रहता था, तो इसको ना इधर से आते समय लगने का भी डर रहता था कि लग ना जाए काम करते हुए, और बुरा भी लगता था देखने में। तो फिर अब क्या किया है कि ये वाला यहाँ से पाइप उधर से जो आ रहा था इसको बंद करवा दिया है यहाँ, और पाइप लग चुका है यहाँ। तो अब मेरा जो ये कनेक्शन आ रहा है ये देखो ऐसे आ रहा है। तो अब मुझे यहाँ पे काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और मैंने जो गैस का सिलेंडर है उसको निकाल के रख दिया है यहाँ इस बालकनी में। ये देखो यहाँ पे भाई इसको भी ससामान रखना है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि ये जो है गैस माता यहाँ पे कभी कभी ये होता है ना, पीछे से ही गैस सर्विस काम करना बंद कर देती है, तो उस टाइम पे ये सिलेंडर महाराज ही काम आएंगे। तो इनको निकाल के और यहाँ पे लगा लिया जाएगा। लेकिन अभी ये है कि देखो अब ये बुरा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, बिल्कुल सारी की सारी रैक्स हैं एकदम से बंद है, परफेक्ट एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, लगने का भी डर नहीं है। और पाइप भी एक ही साइड में यहाँ से जा रहा है। तो अभी यहाँ पे परिवरदान अपना पढ़ाई करने में लगे हुए हैं, और वरदान को थोड़ा सा मुझे रीडिंग का जो था एक चैप्टर वो क्लियर कराना था। तो फिर अपना काम छोड़ के मुझे इसके पास आना पड़ा कि भाई पहले इसको ये कराना ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ये इसके हॉलीडे होमवर्क में भी था। तो धीरे धीरे फिर अपने काम भी करती रहती हूँ, घर के काम भी करती रहती हूँ, और फिर वरदान को भी देखना पड़ता है। तो उसको भी कभी कुछ मैं कराती रहती हूँ, कभी परी कराती है, तो हम दोनों मिल के ना उसको थोड़ा हॉलीडे होमवर्क कराते रहते हैं, ताकि भाई इसका भी कंप्लीट हो जाए। इस बार सच में मैं बहुत लेट हो गई हूँ वरदान का हॉलीडे होमवर्क करवाने में। अदरवाइज़ तो हमेशा ना टाइम से पहले ही वर्क पूरा कंप्लीट हो जाता था। तो अभी भी कोशिश करूँगी कि छुट्टियाँ ख़त्म हो तब से पहले हो जाए ये काम कंप्लीट इसका, क्योंकि बच्चा है उसको तो कुछ पता नहीं है, वो तो छोटा है। तो लेकिन मैं तो भाई माँ हूँ, मुझे तो पता है ना, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो उसको डांट पिटेगी तो भी मुझे दुख होगा, मेरे बच्चे को डांट क्यों पड़ी स्कूल में, मेरी गलती है, मैं तो अपनी गलती मानूंगी इसमें फिर।
देखो भाई, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, समझदार हो जाते हैं, तो फिर आप उनको उनकी मर्ज़ी पे छोड़ सकते हो कि चलो कोई बात नहीं है, ये जैसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं तब तो नेचुरल सी बात है कि पेरेंट्स को बहुत ध्यान रखना पड़ता है उनकी हर बात का, कि कहीं ऐसा ना हो कि गलती हमसे हो, क्योंकि बच्चे को तो कुछ पता नहीं है अपने फ्यूचर के बारे में। हमसे कोई गलती हो और उसकी वजह से फिर बच्चे को डांटना पड़े स्कूल में, या फिर वो कोई ऐसी गलती ना कर बैठे, तो देखो हर चीज़ के लिए ना कॉन्शियस तो पेरेंट्स को ही रहना पड़ता है। तो फिर मेरी कोशिश पूरी रहती है कि भाई मैं हर तरीके से परी और वरदान दोनों की तरफ पूरा फोकस मेरा रहे, और अपने काम, ऐसा नहीं है कि मैं अपने काम में ही बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, बच्चों पे नहीं ध्यान दे पाती हूँ। मेरा पूरा फोकस अपने वर्क पे भी रहता है, और मेरा पूरा फोकस वरदान और परी की पढ़ाई पे, उनकी केयर पे भी रहता है। हर तरफ मैं पूरा मतलब किसी के साथ भी ना मैं नाइंसाफ़ी नहीं करती हूँ, पूरा ध्यान देती हूँ सबकी तरफ। और इस बात को विनोद बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं एक अच्छी वाइफ भी हूँ और एक अच्छी मदर भी हूँ और एक अच्छी बेटी भी हूँ। पता नहीं, देखो मैं अपने मुंह से बता रही हूँ आपको, ऐसा उनका कहना है, मुझे नहीं पता मैं कैसी हूँ, मुझे नहीं पता सीरियसली। लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं हर तरीके से परफेक्ट मेरे नाम के सामने जुड़ा होना चाहिए, कि मैं हर चीज़ में एकदम से अपने आप को सुनना चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड, मेरे ससुराल वाले जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, वो मैं सुनना चाहती हूँ कि शी इज़ परफेक्ट। तो आज मैं ना शाम को 4:45 बजे फ्री हुई थी। उसके बाद फिर मुझे रेस्ट करने का टाइम मिला, तो मैं 1 घंटे लेटी और लाला को भी फिर रेस्ट कराया। उसके बाद में फिर जब विनोद ऑफिस से आ गए हैं तब हम लोग ने पी एक चाय, और मैं खाना बना के रख के आई हूँ अभी, और हम आ गए नीचे उतर के, क्योंकि आज ना 2-3 दिन से स्विमिंग पूल में पानी भरा हुआ नहीं था, क्योंकि पीछे बारिश वारिश भी हो गई थी ना हल्की सी, तो फिर पूल को खाली कर देते हैं बिल्कुल। तो आज फिर इसमें पानी बिल्कुल फ्रेश भरा हुआ था, तो हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी, तो यहाँ पे आके ना बहुत ही मज़ा आ रहा था बैठ के। तो हम लोग बस नीचे बैठ के ऐसे ही बातें करते रहे और पैर लटका लिए पानी में बस ऐसे ही, और खूब मज़ा आ रहा था। यहाँ पे हवाएं बहुत ठंडी ठंडी लग रही थी, लड्डू को भी बहुत आनंद महसूस हो रहा था यहाँ पे। आपको पता है लड्डू को तो ऐसी जगह पे बहुत ही अच्छा लगता है, उसका अगर मन मतलब करे ना तो वो सारा टाइम यहाँ पूल के किनारे बैठा रहेगा, सच्ची बता रही हूँ मैं। हैं तो परिवरदान भी यहीं पे खेल रहे हैं अपना, वो तो चारों तरफ, और मैं और विनोद भी यहीं पे बैठे हुए हैं। विनोद कहाँ गए? अभी तो विनोद चले गए हैं, वरदान का जो पूरा कैपरी गीली हो गई थी ना उसको चेंज कराने के लिए ऊपर चले गए हैं। तो मैं यहाँ पे लड्डू को लेके बैठी हुई हूँ। तो लड्डू सरकार और हम भैया यहाँ पे आनंद ले रहे हैं अच्छी अच्छी हवा के, और पैरों में जो टच हो रहा है ठंडा ठंडा पानी उसका। इसके बाद फिर हम जाएंगे ऊपर, और जाने के बाद एज़ यूज़ुअल जो हमारा रूटीन है, हम लाला को शयन में भेजेंगे और फिर हम लोग भी सो जाएंगे। मतलब हम लोग से मतलब ये है परिवरदान और डैडा सो जाएंगे, हम तो अपना काम करेंगे। तो भाई चलो अब हम आ गए ऊपर, नहा लिए सब लोग आके, और अभी मैं यहाँ पे लाला को सुला रही हूँ। तो व्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले राधे राधे, गुड नाइट, चीयर।